अगली सुबह ली ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मीडिया कैमरे, फ्लैश लाइट्स और हजारों सवालों के बीच जीहून मंच पर खड़ा था, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान। एक रिपोर्टर ने बहुत तेजी से पूछा, मिस्टर जीहून, क्या ये सच है कि आप एक स्लम में रहने वाली लड़की को डेट कर रहे हैं? दूसरा रिपोर्टर, क्या आप अपनी कंपनी और परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी करने वाले हैं? जीहून माइक पकड़ता है, सब चुप। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, और अगर ये प्यार मेरी विरासत से बड़ा है तो मैं अपनी विरासत छोड़ने को तैयार हूँ। पूरा हाल सन, कैमरे, चेहरों और दिमागों में तूफान उठ चुके थे। वहीं आर्यम के घर पर मीडिया वालों का हमला हो जाता है। टीवी पर जीहून का बयान आते ही आर्यम का घर मीडिया से घिर जाता है। मिस आर्यम, क्या आपने जानबूझकर जीहून को फंसाया? आपका बैकग्राउंड इस रिश्ते के लायक नहीं, क्या आपको शर्म नहीं आई? आर्यम की माँ दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। आर्यम कांपती आवाज़ में कहती है, प्लीज़, मेरी माँ बीमार है, चले जाइए। लेकिन कैमरे रुके नहीं। सवालों की बौछार, बदनाम करने की हर कोशिश जारी रही। तभी एक काली कार फिर वहीं आकर रुकी। जीहून नीचे उतरा। जीहून गुस्से से मीडिया वालों पर चिल्लाया, एनफ! अगर एक लड़की से प्यार करना अपराध है तो मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ। आर्यम मेरी जिंदगी है और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि उसकी इज्जत पर उंगली उठाए। रिपोर्टर्स हैरानी से पूछती है, मिस्टर जीहून, क्या आप अपनी कंपनी छोड़ने को तैयार हैं? जीहून बिल्कुल साफ शब्दों में जवाब देता है, मैं आर्यम के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। वो आर्यम की तरफ मुड़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और सबके सामने कहता है, चलो यहाँ से, ये दुनिया तुम्हारी इज्जत नहीं मांग सकती। आर्यम का छोटा सा घर, जहाँ एक नई शुरुआत होती है। जीहून और आर्यम अकेले बैठे थे। माँ अंदर आराम कर रही थी। आर्यम ने धीरे से कहा, तुम्हें सब कुछ खोना पड़ा सिर्फ मेरे लिए। जीहून ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आर्यम, मैंने सब कुछ पाया है तुम्हें पाकर। मगर जीहून, इस दुनिया में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। जीहून ने हंसते हुए कहा, प्यार से बड़ी चीज सिर्फ एक है, तुम्हारा साथ, जो अब मेरे पास है, तो बाकी सब मिल ही जाएगा। चेयरमैन एक पुराने एल्बम को देख रहे थे। उसमें जीहून के पिता की तस्वीर थी, जिसके नीचे एक नोट लिखा था, अगर जीहून कभी किसी लड़की से सच्चा प्यार करे तो उसे उसके रास्ते से मत रोकना, क्योंकि वही उसकी असली ताकत होगी। चेयरमैन की आंखें भर आई। शायद जीहून वही कर रहा है जो उसके पिता चाहते थे। जीहून और आर्यम अब शहर के किनारे एक पुराने मोहल्ले के एक कमरे में किराए पर रह रहे थे। ना कोई नौकर, ना एसी, ना कार, ना कोई फैशनेबल सूट। जीहून अब जीन्स और साधारण टी शर्ट में था, लेकिन चेहरे पर एक संतोष था। आर्यम चाय बना रही थी। तुम्हारे हाथों की चाय अब मेरी सुबह की सबसे बड़ी लग्जरी है आर्यम। इतनी महंगी आदत मत डालो, आज दूध खत्म हो गया है। आर्यम मुस्कुराते हुए नजरें चुरा लेती है। जीहून अब एक छोटी कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यूअर उसका सीवी देखते हुए पूछता है, आप ली ग्रुप के मालिक थे, फिर यहाँ क्यों? जीहून शांति से कहता है, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ। इंटरव्यूअर एक कठोर हंसी के साथ कहता है, हमें लोगों की ज़रूरत है, ड्रामों की नहीं। जीहून रिजेक्ट हो जाता है। आर्यम एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाती थी। सैलरी मामूली थी पर दिल को सुकून देती थी। एक शाम दोनों पैसों का हिसाब कर रहे थे। इस महीने का किराया, दवा और राशन मिलाकर बस इतना बचा है, शायद एक बार बाहर खाना खा सके। जीहून हंसते हुए कहता है, चलो फिर, पहली डेट सड़क किनारे वाली रेमिंग शॉप में करेंगे। सच में? हाँ, और पहली बार बिना वेटर के तुम्हें खुद नूडल्स उठाकर खिलाऊंगा। सड़क किनारे छोटी सी रेमिन शॉप पे एक प्लास्टिक की टेबल, गरम भाप उठती नूडल्स और बारिश की हल्की बूंदें। आर्यम जीहून को देखती है। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी यहाँ तक आ जाएगी।
कभी नहीं सोचा था, पर आज अगर कोई कहे कि सब वापस मिल जाए पर तुम नहीं, तो मैं फिर भी यही ज़िंदगी चुनूँगा। तुम्हारी ये बातें मेरी सबसे कीमती दौलत है। दोनों हंसते हैं, लेकिन दूर बैठा एक आदमी उन्हें कैमरे से शूट कर रहा होता है। जिहून के पुराने वकील द्वारा भेजा गया जासूस। अगली सुबह न्यूज़ की एक और हेडलाइन काफ़ी चर्चा में थी। जिहून की गरीबी भरी लव स्टोरी। कौन है ये लड़की जिसके लिए छोड़ी अरबों की कंपनी। आर्यन सुबह दूध लेने जाती है और न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीर देखती है। पड़ोसियों की निगाहें, फुसफुसाहटें, तिरछे सवाल और एक तंज। मिडिल क्लास की लड़की बन गई प्रिंसेस, कैसे फंसाया होगा। आर्यन कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर तक कांप जाती है। आर्यन घर पहुंचती है, दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है। अब मेरी वजह से तुम्हारा नाम फिर से उछाला जा रहा है। मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डाल सकती जिहून। डोंट इवन से दैट। क्या मैंने तुम्हारे लिए सब इसलिए छोड़ा कि तुम अब मुझसे फिर दूर जाने की बात करो। नहीं, पर तुम्हें ऐसे टूटते नहीं देख सकती। मैं टूटता तब जब तुम मुझे छोड़ दो। आर्यन, हमारे पास अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ हम हैं, और ये दुनिया हमसे वो भी छीनना चाहती है। आर्यन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो जिहून के गले लग जाती है। चेयरमैन जिहून की तस्वीर देखते हुए, वो अब भी मीडिया की सुर्खियों में है, और अब तो इन्वेस्टर्स भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वो लड़की जिहून को ले डूबेगी। वकील चेयरमैन से कहता है, अगर आप चाहें तो हम उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं, बदनाम करके अलग करवा दें। चेयरमैन, तैयार करो वो नोटिस। अब प्यार के खिलाफ कानून का इस्तेमाल होगा। अब कानून और परिवार दोनों जिहून और आर्यन को अलग करने की साजिश करेंगे। क्या जिहून आर्यन को बचा पाएगा या दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहें सीईओ वर्सेस स्लम गर्ल।